तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है मेरे चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए जो एसपीडी का करंट अफेयर कर रहे हैं एसपीडी का, उसका आज हम लोग 200 का बात करेंगे। टोटल हम लोग 200 पिछले वीडियो में देख लिए हैं, ठीक है। 200 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करंट का हम लोग पिछला वीडियो में देखे हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, उसका वीडियो डाला हुआ है, ठीक है। तो चलिए उसके आगे हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। चलिए बिना समय में वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा हमारा। 200 के आगे करेंगे, ठीक है। 200 के आगे 202 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। आज हम लोग 200 क्वेश्चन इस वीडियो में करेंगे। चलिए, अगर आप लोग एडिटोरियल करंट अफेयर नहीं देखें तो उसका भी प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, ठीक है। टोटल 900 क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जाकर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज़ का नाम क्या है। कह रहा कि भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सिले हुए जहाज़ का नाम क्या है। तो कोंडिया हो जाएंगे, कोंडिया। राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 203 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है, UEFA यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है। कह रहा है कि UEFA यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है। तो टोटेनहम हॉटस्पर्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। टोटेनहम हॉटस्पर्स। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डी और अवार्ड किसने जीता है। तो जफर पनाही ने जीता है। कह रहा है कि 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल पाल्मे डी और अवार्ड किसने जीता है। तो जफर पनाही। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही। चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 205 नंबर क्वेश्चन हमारा है समुद्री परिचालन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सागर में सम्मान नामक योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो सर्बानंद सोनोवाल। राइट आंसर हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 206 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। 206 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2020 का टैलेंट फाइनल जीता है। तो मोनिका केंजिया हो जाएंगे। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएंगे सही। कह रहा है कि हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2020 का टैलेंट फाइनल जीता है। तो मोनिका केंजिया। राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 207 नंबर क्वेश्चन हमारा है भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है। तो राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम हो जाएगा वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 208 नंबर क्वेश्चन हमारा है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2020 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो कनक बधवार ने जीता है। राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 209 नंबर क्वेश्चन हमारा है भारत चुनाव आयोग के मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी सीमित की गई है। तो 1200। कह रहा है कि भारत चुनाव आयोग ने मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी तक सीमित की गई है। तो 1200 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 210 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू किया गया। तो सांस्कृतिक मंत्रालय हो जाएगा। राइट आंसर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 211 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी किया है। तो गुजरात हो जाएगा। तो 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी किया है तो गुजरात। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन हमारा है 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का बैठक कहाँ हुआ था। तो श्रीलंका में हुआ था। राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 213 नंबर क्वेश्चन हमारा है क्या कह रहा है टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो जो रूट बने हैं। राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 214 नंबर क्वेश्चन हमारा है किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा किया है। तो अमेरिका ने किया है। अमेरिका। कह रहा है किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा किया। तो अमेरिका हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते 215 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन सी द्वीप समूह लौटाए हैं। तो चौगोस द्वीप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा। चौगोस द्वीप को लौटा दिए हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है हमारा। 216 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पहले AI आधारित गैर
इनवेसिस रक्त परीक्षण उपकरण किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो हैदराबाद जाएगा, हैदराबाद। राइट आंसर पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कह रहा है कि भारत के पहले AI आधारित गैर इनवेसिस रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो हैदराबाद हो जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस देश की महिला क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस ने अप्रैल 2025 के लिए, ऊपर देख लेते हैं और क्या लिखा हुआ है, अप्रैल 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मान जीता है? तो स्कॉटलैंड के। राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते 218 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा किया है? तो 17 सांसद को। राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और CRPF द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया है? तो छत्तीसगढ़ हो जाएंगे। राइट आंसर छत्तीसगढ़। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 220 नंबर क्वेश्चन हमारा है, विश्व स्वास्थ्य सभा WHA का 78वां सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो जेनेवा हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, 221 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2020 में किसने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो कनक बधवार ने जीता है। राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, 222 नंबर क्वेश्चन हमारा, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नीदरलैंड में। करें विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नीदरलैंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन, 223 नंबर क्वेश्चन हमारा है, मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर जनगणना कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए? तो 891। कह रहा है कि मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर की जनगणना में कितने शेर दर्ज किए गए हैं? तो 891। राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी सेवा किस राज्य में शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कह रहे भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी सेवा ट्रेन मतलब सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू किया है? तो यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 225 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? समुद्रयान को 2026 में लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 226 नंबर है, किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया है? तो तमिलनाडु में। कह रहा है किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया? तो तमिलनाडु। राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, सैफ अंडर-90 चैंपियनशिप 2025 खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता। राइट आंसर हो जाएगा भारत हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 20 मई 2025 को PM मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? विषय पूछ रहा है क्या था? तो हमारा राइट आंसर रहेगा स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें, किस शहर में E0 FIR पहल शुरू किया गया है? तो दिल्ली में। राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखें क्या कर रहा है हमारा, 230 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 230 नंबर, 15वें संसद रत्न कह रहा है 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2020 किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? तो महाराष्ट्र ने जीते हैं। राइट आंसर महाराष्ट्र। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखें, 231 नंबर क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशियाई दूत नियुक्त किया गया है? तो अरुणाभ घोष को। राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही। कह रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए किसे दक्षिण एशियाई दूत नियुक्त किया गया है? तो अरुणाभ घोष। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन देखें, 232 नंबर है, बानू मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? किस भाषा के लिए बानू मुश्ताक को दिया गया अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार? तो कन्नड़ भाषा के लिए। राइट आंसर कन्नड़ भाषा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता समोता की चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? तो माउंट एवरेस्ट पर। कह रहे कि हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता समोता किस चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? तो माउंट एवरेस्ट पर। ठीक है। तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है 234 में, किस राज्य में इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना लॉन्च किया गया है? कह रहा है किस राज्य में इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना लॉन्च किया गया? तेलंगाना हो जाएगा। राइट आंसर पहला ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखें, 235 नंबर है, चीन और किस देश के बीच
गोल्डन ड्रैगन 2020 का नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? कह रहा है चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2020 नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? तो कम्बोडिया, भारत मतलब चाइना और कम्बोडिया के बीच। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। अगला सवाल हमारा है 236 नंबर। अमेजॉन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या है? तो नादर ग्रीन एनाकोंडा। राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कह रहा है अमेजॉन वन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम पूछ रहा है, तो नादर ग्रीन एनाकोंडा हो जाएंगे। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो घोघला बीच द्वीप में, ठीक है। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कह रहा है कि खेलो इंडिया बीच गेम्स का रहा है पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो द्वीप में, घोघला बीच के बीच में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 238 नंबर क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया है? तो ओडिशा में। राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन नंबर है, ऑर्बिटल में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला एआई उपग्रह लॉन्च किया है? कह रहा है कि ऑर्बिटल में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला एआई उपग्रह लॉन्च किया है? तो किस देश ने लॉन्च किया है बताइए। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा चाइना ने किया है। चीन ने किया है। तो ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन नंबर है, पूर्ण साक्षर हासिल करने वाला पहला भारत का राज्य कौन बन गया है? मतलब पूर्ण का है तो मिजोरम हो जाएगा, मिजोरम। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा है 241 नंबर। हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना हो जाएगा। कह रहा है कि जो ला लीगा होता है ना, फुटबॉल का मतलब खिताब, ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है। तो कह रहा है कि ला लीगा क्रिकेट 2025 मतलब ला लीगा टूर्नामेंट 2025 किसने जीता है? तो बार्सिलोना हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ला लीगा किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 242 नंबर क्वेश्चन हमारा है, EOS-9 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कक्षा में स्थापित करने के लिए इसरो के PSLV C61 कौन सा मिशन था जो असफल हो गया? तो 101वां मिशन था, ठीक है। PSLV C61 के कौन सा मिशन था? 101वां मिशन है जो असफल हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, 10वीं कक्षा के लिए सभी छात्रों के लिए रोबोटिक शिक्षा अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? केरल हो जाएगा। राइट आंसर केरल। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 244 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, दुनिया का पहला मानव मूत्राशय सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? तो अमेरिका हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 245 नंबर है, जगत गुरु रामभद्राचार्य किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो संस्कृत में। राइट आंसर संस्कृत के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन देखें। 246 नंबर क्वेश्चन हमारा है, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2020 का खिताब किसने जीता है? तो एलिस रैंडमा। राइट आंसर हो जाएगा एलिस रैंडमा जी ने जीता है। राइट आंसर बी ऑप्शन हमारे सामने। कह रहा है कि हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता है? तो एलिस रैंडमा। तो बी ऑप्शन हमारा से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 247 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, 78वें कान फिल्म फेस्टिवल मतलब कि 78वें कान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन परमानंद पाल्मे डी और अवार्ड किसे मिला है? तो रॉबर्ट डी नीरो को मिला है। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। 78वें कान फिल्म महोत्सव को उद्घाटन पर मानद पाल्मे डी और से किसे मिला है? तो रॉबर्ट डी नीरो को मिला है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 248 में ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? तो गया जी रखा गया। डी ऑप्शन हो जाएगा सही। 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो सिक्किम का 50वां स्थापना दिवस। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 250 नंबर क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य ने अंकिता नामक पहली एआई न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? तो असम ने किया है, असम। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। 251 नंबर क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर अजय कुमार को नियुक्त किया गया। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए 252 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। 252 नंबर क्वेश्चन हमारा है, नागरिकों को साइबर अपराध का रिमांड दिलाने के लिए 13 तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया? तो गुजरात हो जाएगा। कारण नागरिकों को साइबर अपराध रिफंड दिलाने के लिए 13 तुझको अर्पण नामक पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो गुजरात हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 253 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो LR श्रीहरि हो जाएंगे। 86वें कह रहे हैं LR श्रीहरि। तो राइट आंसर हमारा 86वें नहीं हुआ, LR श्रीहरि 87वें बने, ठीक है, यहाँ मिस्टेक है दिया हुआ। 87वें ग्रैंड मास्टर करने हैं, LR श्रीहरि 87वें हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 254, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता? महाराष्ट्र हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए 255 नंबर हमारा है, सरस्वती पुष्करालू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो तेलंगाना हो जाएंगे। कह रहा है कि सरस्वती पुष्करालू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तेलंगाना। हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 256 नंबर क्वेश्चन नंबर है, भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहाँ से लॉन्च किया गया? जम्मू कश्मीर। कह रहा है भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहाँ से लॉन्च किया गया? तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 257 नंबर क्वेश्चन नंबर है, किस देश की मेहदी हसन मिराज को अप्रैल 2020 के लिए आईसीसी द्वारा पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया? तो बांग्लादेश से संबंधित है, ठीक है, मेहदी हसन। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए 58 नंबर 258 है, किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने पर मेथनॉल संयंत्र उद्घाटन किया गया? तो डेनमार्क में। तो डेनमार्क हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा सही। किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने पर मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो डेनमार्क। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 259 नंबर क्वेश्चन नंबर है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में मेजबान राज्य बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 15वां हो जाएगा। कह रहा है कि जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था बिहार में 5 जगहों पर आयोजन किया गया था, तो उसमें बिहार का स्थान क्या था? तो 15वां स्थान था, ठीक है। पहला स्थान पर कौन था? महाराष्ट्र था, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना की कर्मियों को बुलाने के अधिकार किसने दिया गया? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। कह रहे नए सरकारी आदेश के अनुसार प्रादेशिक सेना के कर्मियों को बुलाने का अधिकार किससे दिया गया? तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। अगले क्वेश्चन देखिए 261 नंबर है, टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो मारियांगला हंगेरिया हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया? तो इंदौर को। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए 263 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया है? तो श्रीलंका ने दिया है, श्रीलंका ने शक्ति नाम दिया, ठीक है। चलिए अगले 264 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करा हमारा। 264 नंबर क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? तो पहला हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए 265 नंबर क्वेश्चन हमारा है 265, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता उद्घाटन किस शहर में किया गया? कह रहा है कि 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो हैदराबाद हो जाएगा, राइट आंसर हैदराबाद। अगले क्वेश्चन देखिए 266 नंबर है, सैंपल रजिस्टर सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? 2.0 हो जाएगा। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर पूछ रहा है, तो 2.0। तो ऑप्शन नंबर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले ऑप्शन देखिए 267 में, फीफा द्वारा किस वर्ष से महिलाओं की विश्व कप टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर 48 किया जाएगा? 2031 में। 2031 में कह रहा है फीफा द्वारा किस वर्ष से महिलाओं की विश्व कप में टीमों की संख्या बढ़ाकर 32 से 48 किया जाएगा? 2031 में। तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले ऑप्शन देखें 268 नंबर क्वेश्चन है, बाल अधिकारियों के लिए विश्व कानून कांग्रेस सम्मान पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने? तो भुवन रिभु हो जाएंगे, भुवन रिभु। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले ऑप्शन देखिए 269 नंबर क्वेश्चन हमारा है, पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? भूटान हो जाएगा। कह रहा है कि पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? भूटान। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत का स्थान पूछ रहा है, ठीक है। 180 देश में 151वां स्थान भारत का हमारा, ठीक है। 180 देशों में भारत का स्थान 151 है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद में 12 नए उत्पाद शामिल किए गए? तो उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है 272, अलका सिंह खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस राज्य की पहली महिला खिलाड़ी बनी है? तो बिहार के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिहार के संबंधित है, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीते, ठीक है, अलका सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया? तो मध्य प्रदेश के साथ। कह रहा है कि महाराष्ट्र ने किस राज्य के साथ ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए 274 नंबर है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद कौन से ऑपरेशन शुरू किया? तो ऑपरेशन केलर। तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा सही। राइट आंसर सी हो जाएगा सही, ठीक है। किस देश के अखबार ला प्रेस यूनेस्को को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो निकार गुहा को जाएंगे। कह रहा है कि
किस देश के अखबार ला प्रेस को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 से प्रदान किया गया है? तो निकारागुआ को। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले ऑप्शन देखें, 276 नंबर है, भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज़ का नाम क्या है? तो INS अरनाला हो जाएंगे, INS अरनाला। अगर भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज़ का नाम पूछ रहा है INS अरनाला, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले ऑप्शन देखें, 277 क्वेश्चन नंबर है, भारत का पहला वेस्ट टू वर्ल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? तो नोएडा में। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। अगले क्वेश्चन देखिए, 278 क्वेश्चन है, 278 क्वेश्चन नंबर है, 7 मई 2020 को आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल कोड नेम क्या था मॉक ड्रिल का? तो अभ्यास था, ऑपरेशन अभ्यास। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें, 279 नंबर, हाल ही में विराट कोहली ने क्रिकेट किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो टेस्ट क्रिकेट से। टेस्ट और T20 से दोनों फॉर्मेट से संन्यास ले लिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए, 280 नंबर क्वेश्चन नंबर है, हाल ही में किस देश में शतरंज खेलने पर रोक लगा दी गई है? तो अफगानिस्तान में। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो लखनऊ में। राइट आंसर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा, 282 नंबर क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में तो 130वां स्थान मिला है, ठीक है। 193 देशों में भारत का स्थान 130वां है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, 283 नंबर क्वेश्चन नंबर है, किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत हुई थी? राजस्थान हो जाएगा। कह रहा है किस राज्य में राष्ट्रीय औषधि वितरण मिशन की शुरुआत हुई थी? तो राजस्थान हो जाएगा। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। अगले क्वेश्चन देखें, 284 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में स्वर्ण पदक जीता है? तो रवि दहिया ने जीता है। कह रहा है एशियाई कुश्ती में स्वर्ण पदक किसने जीता है 2020 में? एशियाई खेल में कह रहा है, ठीक है। कुश्ती से संबंधित रवि दहिया, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ पूछेगा कि रवि दहिया किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, 285 नंबर है, किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2020 शुरुआत किया है? तो यूपी ने। राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। जल शुद्धि मिशन 2020 यूपी हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, 286 नंबर है, किस देश ने 8 मई को AI आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा किया? तो दक्षिण कोरिया ने किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन हो जाएगा हमारे सही। अगले क्वेश्चन देखें, किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2020 में चयनित किया गया? तो किस भारतीय फिल्म को चयनित किया गया? तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर माई लैंड को। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा सही। अगले क्वेश्चन देखिए, 8 मई 2020 को कौन सा राज्य का पहला 100% ई-गवर्नेंस राज्य बना है? तो तेलंगाना हो जाएंगे। कह रहा है कि 8 मई 2020 को कौन सा राज्य का पहला 100% ई-गवर्नेंस राज्य बना है? तो तेलंगाना। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। अगले क्वेश्चन देखिए, 299 मिनट, मई 2020 में भारत सरकार 2020-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? अरे मई 2020 में भारत सरकार ने 2025-26 फसल मौसम के लिए कितने मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 354.64 मिलियन टन। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, किस फुटबॉल टीम ने EPL 2024-25 का खिताब जीता है? तो लिवरपूल ने जीता है। तो लिवरपूल हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें, अगला नंबर है, DRDO ने 3 मई 2020 को स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ किया है? तो सोईपुर मध्य प्रदेश में। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें, 292 क्वेश्चन है, 7 मई 2025 को भारतीय वायुसेना ने किस नाम से पाकिस्तान और POK में स्थित कुल 9 आतंकवादी ढांचे पर हवाई हमला किया? तो ऑपरेशन सिंदूर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन देखिए, 293 क्वेश्चन है, 9 मई 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत को किस बीमारी के मुक्त किया गया है? तो मतलब कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस बीमारी से मुक्त घोषणा किया है? तो ट्रैकोमा हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 9 मई 2020 को घोषणा किया, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। चलिए अगले क्वेश्चन देखें, अगला नंबर है, कौन सा देश जीनोम संपादित चावल की किस्में जारी करने वाला पहला देश बन गया? तो भारत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, 295 नंबर क्या कह रहा है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात का कुल मूल्य क्या था? तो $824.9 मिलियन था। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, 296 क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2026 का कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो एची और नायोगा में, ठीक है, एची और नायोगा में। राइट आंसर हो जाएंगे नागोया। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा सी ऑप्शन सही। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, 297 क्वेश्चन हमारा है, IPL इतिहास में सबसे कम
उम्र का शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन है? वैभव सूर्यवंशी में, ठीक है, सबसे कम उम्र में शतक लगाए हैं, ठीक, IPL में। अगले क्वेश्चन देखें, 298 क्वेश्चन हमारा है, किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता है? तो रानी ओ सुलीवन ने जीता है। राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी की है? तो RBI ने किया है। कह रहा है कि किस संगठन ने 1 मई 2025 को भारत आर्थिक रिपोर्ट 2025 जारी किया? तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 300 नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट जूम आउट थोड़ा कर लेते हैं। 1 मई 2020 को भारत के किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो महाराष्ट्र और गुजरात हो जाएंगे। कह रहा है कि 1 मई 2020 को भारत के किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? महाराष्ट्र और गुजरात। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, 301 नंबर क्वेश्चन हमारा है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किससे दिया गया? तो कुमार मंगलम बिरला को दिया गया। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो IISc बेंगलुरु। राइट आंसर सी, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, 303 नंबर क्वेश्चन है, गुरुदेव कालीचरण ब्राहा पुरस्कार 2025 किससे सम्मानित किया गया? तो अच्युत सावंत को किया गया। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ISSF विश्व कप 2020 में भारत 7 पदक को 2 स्वर्ण 4 रजत और 1 कांस्य के साथ किस स्थान पर रहा? तो तीसरा पर। कारण ISSF विश्व कप में 2025 में भारत का मतलब टोटल 7 पदक जीते, जिसमें 2 स्वर्ण 4 रजत और 1 कांस्य जीता। भारत का स्थान पर रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। चलिए अगले क्वेश्चन बी ऑप्शन हमारे सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है, किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोगजोम दिवस मनाया गया है? तो मणिपुर में। कह रहा है कि किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोगजोम दिवस मनाया गया? तो मणिपुर। राइट आंसर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या करें हमारा, अगला क्वेश्चन है 306 नंबर, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरोन उत्सव 2020 का उद्घाटन किया? त्रिपुरा ने। कह रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरोन उत्सव 2020 का उद्घाटन किया? तो त्रिपुरा। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। अगले क्वेश्चन देखिए 307 नंबर क्वेश्चन हमारा है, दक्षिण भारत की पहली AC EMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई? तो चेन्नई में। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्ड पहल शुरू किया गया? तो गृह मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए 309 नंबर क्वेश्चन है, 23 मई 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो आयोजन कहाँ किया गया? तो पटना में। राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए 310 नंबर है, किस राज्य सरकार ने पिंक ई-रिक्शा योजना शुरू किया? तो महाराष्ट्र हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं 311 नंबर है, सऊदी अरब में आयोजित 6वीं एशियाई अंडर 80 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2020 में भारत ने कुल 11 पदक जीते, ठीक है। और साथ ही कौन से स्थान पर हैं? तो 6ठा स्थान पर। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है, 312 नंबर क्वेश्चन नंबर है, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुंगाजिया ग्रैंड कैनन किसने बनाया? तो चीन ने बनाया। चीन। कह रहे दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआ जिंगया ग्रैंड कैनन किसने बनवाया? तो चाइना हो जाएंगे। राइट आंसर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएंगे। अगले ऑप्शन देखिए 313 नंबर है, किसे गोल्ड हाउस गला 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो प्रियंका चोपड़ा को। सी ऑप्शन हो जाएगा। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम मेजबानी की है? तो आयुष मंत्रालय। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले ऑप्शन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है 315 नंबर, चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ी किस भारतीय राज्य में स्थित है? थांगजिंग पहाड़ी तो किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो हमारा मणिपुर। राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा। गांव स्तर पर पूरा से सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? कर्नाटक। कह रहा है कि गांव स्तर पर पूरा व शेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया तो कर्नाटक। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं की संवाद योजना शुरू की है? तो बिहार हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना में लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? तो गांधी सागर में किया जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा, 319 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूक्रेन के मेमोरी ऑफ यूक्रेन यूनेस्को है, हाल ही में किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो नाट्यशास्त्र और श्री भगवत गीता को। राइट आंसर हमारा बी मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए
320 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरण ऊर्जा के से चलने वाले शहर का नाम कौन सा होगा? तो अमरावती हो जाएगा। कह रहा कि दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा हो जाएगा? तो अमरावती। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन हमारा है 321 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? तो अमरावती। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में कहाँ की शहनाई का जीआई टैग मिला है? तो बनारस को। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें, 330 नंबर क्वेश्चन हमारा है, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है? तो भूटान हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा सही। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष पूछ रहे हैं कौन बने हैं? तो हमारा राइट हो जाएगा दिनेश महेश्वरी। तो देख सकते हैं आप लोग, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। दिनेश महेश्वरी को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। अगले क्वेश्चन देखें, किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2020 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान किया गया? सम्मानित तो जॉर्जिया वोल ऑस्ट्रेलिया से समझिए, ठीक है। तो जॉर्जिया वोल, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन नंबर है 326 नंबर है, किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया गया? तो भारत हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जीतने वाले मोंडो डुप्लेटिस किस खेल से संबंधित है? तो पोल वाल्टर। राइट आंसर हो जाएंगे सी ऑप्शन सही, पोल वाल्टर से संबंधित है। अगले क्वेश्चन देखें, 328 नंबर क्वेश्चन हमारा है, भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूटा ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी 2020 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत जीता है, रजत। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, 329 नंबर है, बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राजगीर में। तो सी ऑप्शन हमारे सही करेक्ट, बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राजगीर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें, किस देश की राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे संघर्ष विराम की घोषणा किया? कह रहे कि किस देश की राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष के विराम घोषणा की है? तो रूस ने। राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें, 331 नंबर है, किस फुटबॉलर टीम ने आई लीग 2024-25 का खिताब जीता है? तो चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यहाँ फुटबॉल हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा, 332 नंबर है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो 150वीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 150वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो हमारा सी बी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। अप्रैल, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं, 333 नंबर है, अप्रैल 2020 में भारत का दौरा करने वाले संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? JD वेंस। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें, 334 नंबर है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिंग सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया है? तो छठा हो जाएगा, छठा। अगले क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन नंबर है, किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2020 खिताब जीता? पंजाब हो जाएगा। कह रहा है किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2020 खिताब जीता? तो पंजाब। राइट आंसर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा, 336 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 336 नंबर, 21 अप्रैल 2020 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अल धफरा एयरबेस UAE में। राइट आंसर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा है, 15 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया? करा कि 15 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन देखिए, मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? भारतीय। तो अनुराधा गर्ग ने बना है। राइट आंसर अनुराधा गर्ग। कर मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? अनुराधा गर्ग। कर अगला क्वेश्चन है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो जस्टिस BR गवई को किया गया। तो बी ऑप्शन हमारे से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया? तो यूनेस्को द्वारा 16 स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया। तो सी ऑप्शन हमारा 16 हो जाएंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई गई? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला नंबर है, इजरायली हमले में 2 हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीन के लड़के महमूद
अजौर की तस्वीर के लिए 2025 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर सम्मान किसे मिला है? तो समर अबू एलफ को मिला है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने? तो हितेश गुलिया। कह रहा विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने? तो हितेश गुलिया। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया है? तो राम मोहन नायडू को चुना गया। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया संन्यास लेने की घोषणा किया? तो वंदना कटारिया हॉकी से संबंधित है। तो अगला क्वेश्चन हमारा मतलब राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किससे चुना गया? तो राम मोहन नायडू को चुना गया। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है? बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है? तो हमारा राइट आंसर उत्तराखंड हो जाएंगे। राइट आंसर उत्तराखंड। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा? तो नासा के साथ। राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 349 नंबर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का सुमंगर क्या है? तो गजश्री हो जाएगा। बी ऑप्शन गजश्री। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहे हैं। 350 नंबर है। मई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यात्रा करने वाली भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने? शुभांशु शुक्ला हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 1 अप्रैल को भारत के किस शहर ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ओडिशा हो जाएगा। कह रहा है कि किस राज्य ने कहा है 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ओडिशा। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है? तो जापान में दर्ज की गई। ये ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तो तेलंगाना। इसी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। लगातार 34 साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो अमेरिका हो जाएंगे। सी ऑप्शन सही। त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र। कह रहा है त्रिभाषा को पॉलिसी को लागू करने वाला भारतीय राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 356 नंबर हमारा है भारतीय सेना के कितने जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक दिया गया? तो 821 जवान को। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों के मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा है? तो बिहार हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है किस देश के मसाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार 2020 मिला है? तो मसाकी काशीवारा जापान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर है 359 नंबर। 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज किया गया? तो 5.5% हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो पूर्ण कर रहा है, ठीक है। तो पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य हो जाएंगे। तो राइट आंसर हमारा हो जाएंगे केरल, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है किस IIT ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो IIT बॉम्बे ने। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप शुभारंभ किया है? तो जम्मू कश्मीर। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 18 अप्रैल 2020 को लॉन्च की गई पुस्तक सांस्कृतिक का 5वां अध्याय किसके बारे में है? तो PM मोदी के भाषाओं के संकलन है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। 365 नंबर क्वेश्चन हमारा है वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2020 में किसे सम्मानित किया गया? तो P शिव कामी को। कह रहा कि वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 किससे सम्मानित किया गया? तो P शिव कामी को। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नंबर है अप्रैल 2020 में साइबर सुरक्षा के लिए QNU लैब्स द्वारा लॉन्च किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो क्यू शील्ड है। क्यू शील्ड। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2020 को लागू पारस्परिक टैरिफ प्रतिशत क्या है? तो 26%। हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है
आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? तो दिल्ली हो जाएगा। इंडियन सुपर लीग ISL 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो मोहन बगान सुपर जायंट्स ने जीता है। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 370 नंबर है, हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन स्थापित किया गया? तो पंचवटी एक्सप्रेस में। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में माधवपुर घेर मेला में कहाँ आयोजित किया गया? तो गुजरात में। कह रहा है कि हाल ही में माधवपुर घेर मेला आयोजन कहाँ किया गया है? तो गुजरात हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एसी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तेलंगाना। एसी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना। तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा सही हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें, 373 नंबर क्वेश्चन नंबर है, 373 नंबर है, क्या करें देखिए, हाल ही में भरवी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो भरवी केरल मनाया गया, केरल। अगला क्वेश्चन देखें 374 नंबर क्वेश्चन नंबर है, किसे लीजेंड्स ऑफ एडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डी नागेश्वरन रेड्डी को। करेक्ट, किसे लीजेंड ऑफ एडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मान किया गया? तो डी नागेश्वरन रेड्डी को। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए 375 नंबर है, वर्ष 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया है? तो तमिलनाडु हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर है, हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैम ब्रिज रेलवे ब्रिज नए पंबम ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नए पंबम ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए क्या करें, किस राज्य में छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो नागालैंड हो जाएगा, नागालैंड ने किया, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए, किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य को राज्य का 25वां अभयारण्य घोषित किया है? तो महाराष्ट्र हो जाएंगे, महाराष्ट्र। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। करे कि देखिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, करे किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य को राज्य का 25वां अभयारण्य घोषित किया? तो महाराष्ट्र सरकार देंगे, महाराष्ट्र, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए, चर्चा में रहा तहव्वुर राना संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से है? तो 26/11 मुंबई हमला। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, 9 अप्रैल 2020 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका किस देश के बाहर रखा है? तो चाइना को रखा है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखें, बफ संशोधन अधिनियम 2020 कब लागू हुआ? तो 8 अप्रैल 2020 को। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन को कौन सा पुरस्कार मिला है? लिस्बन में। तो की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। करा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य के सभी मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया? तो यूपी में। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, श्रीलंका द्वारा PM मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो मित्र भूषण नाम है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 385 नंबर क्वेश्चन, फ्रेंड डोरीगंटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सुदर्शन पटनायक। करेक्ट कि फ्रेंड डोरीगंटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सुदर्शन पटनायक। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है, किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा किया? तो यूपी ने। राइट आंसर उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है, छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ हुआ है? तो थाईलैंड में। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें, T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विराट कोहली। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या करें, भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो 930 हो जाएगा, 930। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नॉमडेक कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है? तो आयरलैंड। कह कि नॉमडेक कैपिटल लिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स में 2020 में शीर्ष पर रहा है? तो आयरलैंड रहा, आयरलैंड। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 391 क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आकर्ष सराफ को किया गया। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो हंगरी बना, हंगरी। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला, तो हंगरी देश पहला हो गया, ठीक है।
जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि दरोगा का एग्जाम का ज़्यादा 2 महीना लगभग समय रह गया, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। बीपी AEDU का उसका भी अभी आज नोटिस जारी किया गया, ठीक है। जनवरी में एग्जाम होना है दरोगा और AEDU का, ठीक है। BPSC जो AEDU का फॉर्म जो भी डाले हैं उनका भी एग्जाम होगा। तो लगभग सभी एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम हैं जो धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है। 2 महीने के अंदर में सभी एग्जाम चालू किए जाएंगे, जितने भी एग्जाम का भी फॉर्म भरा रहे हैं 2-3 महीने में चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। चलते हैं अगले क्वेश्चन, देखते हैं क्या कर रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक कौन शीर्ष पर रहा? तो ओडिशा हो जाएगा, ओडिशा रहा, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा। किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप ऐलान किया? तो हरियाणा ने, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 395 नंबर है, दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या है? तो हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने की कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो वह राजस्थान हो जाएगा, डी ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने की लक्ष्य रखा है? तो 728 रखा है, ठीक है, लक्ष्य खोलने के लिए एकलव्य। अगले क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में वक्फ संशोधन अधिनियम 2020 कब पारित हुआ? 2 अप्रैल 2020 को पारित करा, ठीक है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत के कौन से स्थान पर है? तो 36वें पर है, ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन हमारा है, फीफा महिला विश्व कप 2020 में मेजबानी में कौन सा देश करेगा? यूनाइटेड किंगडम करेगी। फीफा महिला विश्व कप 2020 का मेजबानी कौन देश करेगा? तो यूनाइटेड किंगडम करेगा, ठीक है। किन्हें हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया? तो मृदुलिका झा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो देख लीजिए आप लोग, हम आज 200 क्वेश्चन हम लोग आज कंप्लीट कर लिए, ठीक है। टोटल हम लोग का 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 2 वीडियो में, ठीक है। अगर आप लोग पहला वीडियो नहीं देखें तो जाके देखिए, उसका बढ़िया होगा, ठीक है। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय।